everyone, good morning, namaskaram. वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आज मैं आप लोगों के लिए थायराइड के लिए विशेष योग अभ्यास लेकर आई हूँ और विशेष टिप्स के साथ। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये टिप्स एंड में ही है। थायराइड एक ग्रंथि है, गले के इस भाग में स्थित होती है। इसका आकार तितली के जैसे रहता है। ये हमारे शरीर में दो हार्मोन बनाती है, T3 और T4। जब T3 और T4 ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरथायराइडिज्म। और जब T3 और T4 कम मात्रा में निकलते हैं तो उसे कहा जाता है थायराइडिज्म। तो किसी किसी को क्या होता है कि वेट लॉस होने लगता है या किसी किसी का वेट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दोनों कंडीशन थायराइड में रहती हैं। ये विशेष रूप से महिलाओं में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्या आपने आज से 20 से 25 साल पहले थायराइड नाम की बीमारी सुनी थी क्या? परंतु आज प्रत्येक घर में थायराइड का एक पेशेंट आपको जरूर मिल जाता है। इसीलिए मैं थायराइड के लिए कुछ विशेष योग अभ्यास और प्राणायाम लेकर आई हूँ। तो हम पहले प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। पहला प्राणायाम आता है भस्त्रिका। इसके लिए आपको क्या करना है, किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए। उसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, आपके कंधे भी सीधे रहने चाहिए, आपकी मुंडी भी सीधी रहनी चाहिए। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं या फिर आप पालती मारकर भी बैठ सकते हैं। इसके बाद हम अपने हाथों में ब्रह्म मुद्रा लगाएंगे इस टाइप से। आप देख लीजिए ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा लगाने के बाद अपनी सांसों को पहले एक लंबी गहरी सांस लें और उसे छोड़ दें। इसके बाद लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर उसे छोड़ेंगे। इस प्राणायाम को आपको 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करना है। सेकंड प्राणायाम आता है उज्जैनीय प्राणायाम। उज्जैनीय प्राणायाम के लिए भी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आपके कंधे सीधे होने चाहिए। पहले आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं या आप पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं। फिर आपको पूरी सांस को पहले बाहर छोड़ देना है। बाहर छोड़ते हुए अपनी मुंडी को नीचे की ओर ले जाना है और जो चिन्ह है वो गले के गड्ढे तक टक कर देना है इस टाइप। जब आप सांस अंदर लेते हुए गले से आवाज करना है इस टाइप से, इस टाइप से। आई होप आप सब लोगों को दिख रहा होगा। इससे सीधे थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है और इसे करने के बाद थोड़ा सी गले में आपको खराश भी हो सकती है या खांसी जैसी भी आ सकती है। तीसरा प्राणायाम आता है सिंहासन। सिंहासन के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए इस टाइप से। फिर दोनों जांघों को खोल लीजिए इस टाइप से। फिर हाथ आपके जो हैं अपनी साइड होने चाहिए, उंगलियां खुद के शरीर के साइड मुड़ी होनी चाहिए। आप सामने की तरफ देखिए। पहले सांस अंदर लें और जब सांस बाहर छोड़ें तब जीभ बाहर निकलनी चाहिए। और सिंह कैसी आवाज करता है सांस छोड़ते हुए, जब आप जीभ बाहर निकालेंगे तो सिंह की आवाज जैसी आवाज आपको निकालना है। आपकी आंखों की पुतली ऊपर की तरफ रहेगी। इसे भी आपको 3 बार करना है। इससे भी आपकी जो गर्दन है उस पर बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा होगा। अब हम करते हैं आसनों की शुरुआत। सबसे पहले आप वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाइए। उसके बाद अपनी मुंडी को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो चलिए मेरे साथ करते हैं। सांसों को लेते हुए अपनी मुंडी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 बार। और 1, सांस को छोड़ते हुए मुंडी नीचे, 2,
सांस को भरते हुए मुंडी ऊपर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए मुंडी ऊपर और सांसों को छोड़ते हुए मुंडी नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब आप वज्रासन की ही पोजीशन में बैठे रहें। उसके बाद आप थोड़े से पीछे की ओर अपने हाथों को पीछे की ओर जमीन पर रख दीजिए और अपनी जो अपर बॉडी है उसे पीछे की ओर स्ट्रेच करिए, पीछे की ओर मोड़िए। आपके गला जो है वह भी पीछे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, आपकी चिन ऊपर की तरफ और आपका गले में स्ट्रेच फील होना चाहिए पीछे की तरफ। जो बिगनर्स हैं वो इस टाइप से नहीं कर सकते तो वो क्या कर सकते हैं, आपके दोनों हाथों को सिर के ऊपर इस टाइप से रखिए और फिर अपने गले को स्ट्रेच दीजिए। आपकी मुंडी को ऊपर की तरफ खींचिए, आपकी ठुड्डी भी ऊपर की तरफ जाएगी। उसके बाद हम आते हैं शशांक आसन पर। शशांक आसन के लिए भी आपको वज्रासन की पोजीशन में रहना है। धीरे धीरे करके अपनी सांसों को छोड़ते हुए अपनी मुंडी को जमीन पे टक कर देना है, अपने माथे को जमीन पर लगा देना है। आपकी चिन भी जमीन पर लगेगी, आपके हाथ सीधे रहेंगे। अब हुई शशांक आसन के बाद आता है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपको क्या करना है, पेट के बल आप सीधे जमीन पर पेट के बल सीधे लेट जाइए, पैर नीचे से सीधे। फिर सांस लेते हुए अपनी दोनों हथेलियों पर दबाव डालते हुए आपकी अपर बॉडी को ऊपर उठाइए। आपकी कोहनी मुड़ी रहेंगी, गर्दन ऊपर की ओर खींचे, मुंडी भी ऊपर की ओर रहेगी। इससे क्या होगा, आपकी जो थायराइड की प्रॉब्लम है वह तो सॉल्व होगी, साथ में जो गर्दन की झुर्रियां हैं वह भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगी। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जमीन पर अपनी मुंडी लाएं, अपने पैरों को खोलें और रिलैक्स करें। बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स को क्या करना है, अपने एक हाथ की हथेली के ऊपर दूसरी हाथ की हथेली रखें, पीछे पैरों को सीधा कर लें और सांस को लेते हुए अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं। इस पोजीशन में आपकी कोहनी सीधी रहेंगी, गर्दन ऊपर की ओर रहेगी, आपकी मुंडी भी ऊपर की ओर रहेगी। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, आपकी हथेली पर अपना सिर रख दीजिए और रिलैक्स करिए। नेक्स्ट आसन है हलासन। हलासन के लिए जमीन पर लेट जाइए, आपके हाथ सीधे होने चाहिए। सांस लेते हुए पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री के एंगल पर लाइए। फिर धीरे धीरे 90 डिग्री के एंगल से धीरे धीरे पैरों को फोल्ड करते हुए जमीन पर लगा दीजिए। आपके अंगूठे जमीन से लगे रहने चाहिए। बिगिनर्स के लिए, बिगिनर इस टाइप से नहीं कर सकते तो फिर से सीधे पैर होने चाहिए जमीन पर, सीधे पैर, आपके हाथ भी सीधे। धीरे धीरे करके अपने पैरों को उठाइए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए। उसके बाद अगर आपको अपनी अपर बॉडी को नीचे लाने में दिक्कत होती है तो अपने दोनों हाथों से कमर को सहारा दीजिए और धीरे धीरे करके अपने पैरों को नीचे लाइए। इसके बाद आता है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए क्या करना है, आपको जमीन पर वज्रासन की पोजीशन पे बैठ जाइए। उसके बाद सांसों को भरते हुए अपनी जो कमर वाला भाग है आपकी बॉडी को पीछे की ओर फोल्ड कीजिए। बॉडी पीछे की ओर झुकेगी थोड़ा सा उठ के इस टाइप से। फिर अपने दोनों हाथों को अपने दोनों एड़ियों को पकड़ लीजिए इस टाइप से। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। नेक्स्ट आसन आता है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन को आपको 3 मिनट तक करना है। सांस सामान्य रूप से
नॉर्मल रहेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, ज़मीन पर सीधे लेट जाइए, फिर अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर दीजिए। अपने दोनों हाथ सीधे रहने चाहिए। फिर अपने अपर बॉडी जो नीचे की बॉडी है, अपनी बॉडी है, उसे धीरे 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 करके ऊपर उठाइए। अपनी बॉडी को इतना उठाइए कि आपकी चिन जो है वह छाती तक लगे। इस टाइप से धीरे 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 आपकी बॉडी को इतना उठाइए कि ये चिन जो है वह छाती तक, ये गड्ढे तक लगे। इस पोजीशन में आपको 3 मिनट तक रहना है। सांस आपकी नॉर्मल रहेगी। बाद में आप रिलैक्स करें। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए वह इस टाइप से कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वह बॉडी को इतना नहीं उठा सकते तो इतने में भी चलेगा। आपका मेन उद्देश्य गले में स्ट्रेस देना है। इस टाइप से बाद में सब आसन में लेट जाएं और अपने आप को रिलैक्स करें। नेक्स्ट आसन है मंजरी आसन। मंजरी आसन के लिए क्या करना है, आपको टेबल टॉक पोजीशन पे आ जाइए। टेबल टॉक पोजीशन इस टाइप की रहती है। अपने दोनों घुटनों को अपने दोनों हाथों के समानांतर रखें। उसके बाद दोनों पैर पीछे की तरफ रहेंगे। घुटने, आपकी सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। आप सीधे टेबल की पोजीशन जैसे दिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, सांस को छोड़ते हुए अपनी जो मुंडी है वह नीचे की ओर छाती तक ले जानी है। आपकी कमर जो है वह ऊपर की ओर उठेगी। उसके बाद सांस को भरते हुए अपनी मुंडी को ऊपर की ओर ले जाना है। गले में स्ट्रेच फील होगा। अपनी मुंडी को ऊपर की ओर ले जाइए। आपके पीछे जो कमर है वह नीचे की ओर झुकेगी। इस टाइप से आप देख सकते हैं। आई होप आप सब लोगों को दिख रहा होगा इस टाइप से। तो ये तो हुई आसनों की बात और प्राणायाम की बात। इसके साथ ही मैंने बात करी थी विशेष टिप्स की, तो मैं बताती हूँ कि ये कौन कौन सी टिप्स हैं। पहले, आपके खाने में आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आपको 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। थर्ड, आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, आपको धूप में बैठना चाहिए। पांचवा, आपको हल्दी वाले दूध का सेवन करना चाहिए। खाने में, सब्जी में आपको पालक का सेवन करना चाहिए, ब्रोकली का सेवन करना चाहिए, लहसुन का सेवन करना चाहिए और अदरक का सेवन करना चाहिए। आपको धनिए के बीज का भी सेवन करना चाहिए। धनिए के बीज को आपको क्या करना है, 1 स्पून धनिए के बीज ले लीजिए। उसको रात में 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें डाल दीजिए और सवेरे जब होता है तो उसे छानकर पी जाइए। आपको यह पीते समय कोरे पेट होना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं है। उसे फ्रेश होने के बाद आप इस पानी को पीजिए। तो आप भी ये योग अभ्यास करिए, प्राणायाम करिए और टिप्स फॉलो करिए और अपने जीवन से थायराइड जैसी बीमारी को छूमंतर बोलिए। धन्यवाद।